वेलकम टू दी श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे नए टॉपिक के साथ होमोलोगस सीरीज। इस टॉपिक को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये आइडेंटिफाई होना चाहिए व्हाट इज़ द होमोलोगस। अगर मैं यहाँ पे होमो की बात करूँ तो इसके बारे में स्टडी अपने पहले भी कर चुके हैं, 10th में भी तुम पढ़ चुके हो। होमो का मतलब होता है सेम। आगे बात समझ में। यहाँ पे अगर होमोलोगस की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, होमोलोगस का मतलब क्या होता है? होमोलोगस होता है जनरल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहने का मतलब है जिसमें जनरल फॉर्मूला तो सेम हो बट उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं वो डिफरेंट हो। मतलब उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जब अपने ऑब्टेन करते हैं इस स्पेसिफिक जनरल फॉर्मूले से करते हैं और एक पर्टिकुलर सीरीज अपने गेट करते हैं, उस सीरीज को अपने क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अपने पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा था अपनों ने। क्या होता है? CnH2n+2। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर कार्बन की बात करूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास? CH4। आगे बात समझ में। उसके बाद में अगर 2 कार्बन ले तो क्या आ जाएगा बताओ? C2H6। अगर 3 कार्बन लूँ तो क्या आ जाएगा? C3H8। तो इस टाइप से क्या है, एक सीरीज बनती है पर्टिकुलर, उस सीरीज को ही अपने क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। अगर अपने फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल के जनरल फॉर्मूले की बात करूँ तो CnH2n+1 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? OH। ये है अपने अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, ये है एल्कीन का। अगर अपने एक कार्बन ले तो अपने पास इधर क्या बन जाएगा? CH3OH। अगर अपने 2 कार्बन ले तो क्या बन जाएगा? C2H5 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? OH। अगर मैं यहाँ पे 3 कार्बन लूँ तो क्या आ जाएगा? C3H7 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? OH। तो देखो इसमें सीरीज में हो क्या रहा है? जनरल फॉर्मूला क्या है अल्कोहल का? CnH2n+1 OH। बट यहाँ पे जितने भी अपने ये सीरीज ले रहे हैं कार्बन की, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले देखो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3OH, इसमें आ रहा है C2H5OH और तीसरे में आ रहा है अलग। तो इस टाइप से क्या हो गया, अपने होमोलोगस सीरीज किसको बोलेंगे? जिसमें क्या हो, जनरल फॉर्मूला सेम हो बट जो अपनी सीरीज बनती है इंक्रीजेज ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मेट या मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग। आगे क्या बात समझ में? तो उस सीरीज को अपने क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो अपने इसको अगर डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे? व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज? अपने इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो? इफ कंपाउंड हैविंग same functional group if compound having same functional group are written in increasing order of are written in
increasing order of molecular weight we get a new series which is called homologous series. आगे बात समझ में, कहने का मतलब है इसमें जो कंपाउंड होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप सेम, जैसे अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला यूज किया, जितने भी अपनों ने बनाए थे डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले एग्जांपल, उन सबका फंक्शनल ग्रुप सेम था। आगे बात समझ में, और रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, कहने का मतलब है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज होते हैं। तो अभी अपनों ने जस्ट एग्जांपल लिया था, मैंने पहले 1 कार्बन लिए थे, फिर 2 लिए, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, फिर मैंने 3 लिए, फिर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, फिर मैंने 4 लिए, फिर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज। तो वी कैन से द इंक्रीजेज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन देन इंक्रीजेज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो इस स्पेसिफिक में अपने यूज क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, या अपने इसको लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन नंबर। वी गेट ए सीरीज, एक सीरीज अपने गेट करते हैं विच इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब अपने एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। देखो भाई, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन मैं सीधे लिख देता हूं क्योंकि फिर यहाँ पे अपने इसके करैक्टर को भी डिफाइन करेंगे। तो सीधा यहाँ पे एल्केन लिख दूं, मैं समझ जाए ना किसकी होमोलोगस सीरीज लिख रहे हैं, अपने एल्केन की। देखो, वी नो दैट द एल्केन जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2, CnH2n+2। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 1 कार्बन ले तो क्या बनेगा अपने पास इधर CH4। अगर 2 कार्बन ले तो क्या बनेगा C2, आगे क्या आ जाएगा H6। फिर अगर मैं 3 कार्बन लूँ तो क्या बन जाएगा C3H8। अगर मैं 4 लूँ तो क्या बन जाएगा C4H10। आगे बात समझ में, तो ये सीरीज बनी, इसको अपने क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इस सीरीज को अपने क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब अपने अगर बात करें एल्कीन की, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन क्या हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का, वी नो दैट क्या आ जाएगा CnH2n। अब अपने इसको बनाना है, होमोलोगस सीरीज बनानी है। 1 कार्बन तो बनेगा ही नहीं एल्कीन में, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता, किसके बीच में होता है, बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। तो इसका प्राइमरी मेंबर क्या होता है, 2 कार्बन वाला। तो अपने यहाँ पे क्या लेंगे C2, इधर क्या आ जाएगा C2H4, आगे क्या आ जाएगा C3H6, इसके बाद में क्या आ जाएगा C4H8, और उसके बाद में क्या आ जाएगा C5H10। तो ये किसकी सीरीज हो गई, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। इसके बाद में अगर अपने बात करें अल्कोहल की, तो क्या हो जाएगा अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज। उससे पहले अपने इसका जनरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेंगे, क्या होगा अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CN, अभी लिखा था मैंने CnH2n+1, और इधर क्या आ जाएगा OH। अगर अपने फर्स्ट कार्बन की बात करें तो क्या आ जाएगा CH3, और इधर की तरफ आ जाएगा OH।
आगे बात समझ में, 2 कार्बन की बात करें तो क्या आ जाएगा C2H5 और इधर की तरफ आ जाएगा OH। अगर मैं यहाँ पे 3 कार्बन की बात करूँ तो क्या आ जाएगा C3H7OH। आगे बात समझ में, अगर मैं यहाँ पे 4 कार्बन की बात करूँ तो क्या आ जाएगा C4। अकॉर्डिंग टू बेसिक फॉर्मूला निकालना है अपने को, 4 के लिए क्या हो जाएगा C4 और इधर की तरफ आ जाएगा H9 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा OH। आगे क्या, अब अपने बात करते हैं इसकी करैक्टर की। मैं तुम्हें एग्जांपल से इनके करैक्टर आइडेंटिफाई कराऊंगा। तो सबसे पहले अपनी लिखते हैं इनकी करैक्टर। सबसे पहला करैक्टर देखो समझो, फर्स्ट करैक्टर क्या हो जाएगा इसमें, सेम जनरल फॉर्मूला but different molecular formula। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर यहाँ पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पे। अगर मैं पर्टिकुलर मेंबर की बात करूं, ये जो सीरीज है एल्कीन की होमोलोगस सीरीज, पर्टिकुलर मेंबर की बात करूं जैसे CH4 से C2H5 की ओर आए अपने, आगे क्या बात समझ में, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, किसका डिफरेंस है CH4 और C2H6 में, किसका डिफरेंस है बताओ CH2 का। देख लो, एक कार्बन हो गया मोर देन और इधर की तरफ हाइड्रोजन कितने इंक्रीज हुए, 2, कितने का डिफरेंस है CH2 का। इधर से अपने इधर की तरफ आए, बताओ किसका डिफरेंस हो गया CH2 का। इधर से फिर इधर की तरफ आए, कितना किसका डिफरेंस हो गया CH2 यूनिट का। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो स्ट्रक्चर से देखो। अगर मैं यहाँ पे लूँ 3 कार्बन, 4 कार्बन या 3 कार्बन वाली, जैसे मैंने 3 कार्बन वाली ली CH3 CH2 CH3, अब मैं 4 कार्बन वाली बनाऊंगा तो बीच में CH2 और लग जाएगा। नंबर देख लेना कार्बन हाइड्रोजन के, सेम होएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 CH3। तो ये जो एल्केन की होमोलोगस सीरीज है, इसको अपने क्या बोलते हैं 3 कार्बन वाले को, वैसे IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अपने, बता देता हूँ प्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। दोनों अगर पर्टिकुलर मेंबर की बात करें तो दोनों पर्टिकुलर मेंबर में डिफरेंस किसका आ रहा है CH2 का। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही देखो, इधर CH4 था और इधर की तरफ क्या आ जाएगा C2H6, किसका डिफरेंस आ गया CH2 का। फिर इधर की तरफ C3H8 था और इसके बाद में क्या आ जाएगा C4H10। दोनों में देखो डिफरेंस किसका आ रहा है CH2 का। तो क्या आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू मेंबर ऑफ पर्टिकुलर सीरीज is CH2 यूनिट। तो इसमें डिफरेंस किसका हो जाएगा CH2 यूनिट का। ये डिफरेंस आप किस में देख सकते हो, इसमें ही C2H4 से इसमें कितने का डिफरेंस है CH2 का, इसमें भी देखो कितने का डिफरेंस है CH2 का। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो क्या हो जाएगा CH2 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा कार्बन का 12 प्लस में 2 हाइड्रोजन H2 हो गए, कितना हो गया 14। अगर मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस देखो तो 14 लिख सकते हैं अपने 14। आगे बात समझ में। नेक्स्ट लाइन देखो अपने, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे अल्कोहल है, जैसे अल्कीन है, इसमें खास बात क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है सबके, ठीक है। स्पेसिफिक क्वालिटी स्पेसिफिक ग्रुप टाइप हो गया एक टाइप में। अल्कोहल में देखो OH ग्रुप है, इधर भी OH ग्रुप है। तो पर्टिकुलर सीरीज में एक क्वालिटी सेम हो रही है, सभी पर्टिकुलर सीरीज में फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। तो अपने क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आ जाएगा, हैविंग आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, हैविंग आइडेंटिकल
आगे क्या बात समझ में, कौन करते हैं, हैविंग आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, कौन आ जाएंगे, मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब देखो ये जैसे मीथेन हो गया, ये अपने हो गया एथेन, इधर की तरफ ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया ब्यूटेन। अगर अपने किसी भी केमिकल मेथड से एथेन को बना रहे हैं, उसी मेथड से किसको बना सकते हैं, प्रोपेन को, उसी मेथड से किसको बना सकते हैं, ब्यूटेन को। कुछ मेथड में एक्सेप्शन भी होता है, बट मैं पर्टिकुलर एवरेज बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब है जो पर्टिकुलर सीरीज के जो मेंबर होते हैं इस सीरीज के, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या रहती है, सेम। आगे क्या बात समझ में, तो कहने का मतलब ये है जो पर्टिकुलर सीरीज है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या आ जाएगी, सेम। तो क्या आ जाएगा, मेंबर ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, member of particular series having identical chemical properties। कहने का मतलब है आइडेंटिकल मेथड भी लिख सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया, ये किससे रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। कहने का मतलब अगर एथेन किसी से रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वही प्रोडक्ट प्रोटीन उससे रिएक्शन करके बनाएगा। आगे क्या बात समझ में, कहने का मतलब इधर देखो, ये जैसे एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल बोलते हैं इसको। अगर एथेनॉल किसी पर्टिकुलर, आगे बात समझ में, किससे रिएक्शन करके कुछ बना रहा है प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट ये उसी से रिएक्शन करके बनाएगा। पर्टिकुलर सीरीज में जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम। जैसे इस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम। इस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। तो मेंबर ऑफ पर्टिकुलर सीरीज हैविंग आइडेंटिकल, पूरा नहीं लिखा गया मैंने, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम तो नहीं होती, मगर क्या है, रेगुलर ग्रेडेशन शो करते हैं। रेगुलर ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, द नंबर ऑफ इंक्रीजेज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन देन इंक्रीजेज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। या तो ग्रेडेशन का मतलब होता है, या तो क्या है, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। या कहने का मतलब है डेंसिटी के लिए देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है डेंसिटीज, नंबर ऑफ इंक्रीजेज ऑफ कार्बन देन नंबर ऑफ इंक्रीजेज ऑफ डेंसिटी, द इंक्रीजेज ऑफ डेंसिटी। आगे बात समझ में, तो कहने का मतलब है इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पर्टिकुलर सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या है, रेगुलर ग्रेडेशन शो करती है। ग्रेडेशन का मतलब समझ गई तुम, मतलब एक से बढ़ गया, फिर उसके बाद में बढ़ गया, फिर उसके बाद में बढ़ गया, फिर उसके बाद में। हाँ, एक्सेप्शन भी हो सकता है, घटने वाला भी हो सकता है। तो एक घट गया, फिर उसके बाद में घट गया, फिर 3 कार्बन हुए और घट गया, फिर 4 कार्बन हुए और घट गया। इसको अपने बोलते हैं ग्रेडेशन। आगे क्या बात समझ में, तो अपने क्या आ जाएगा करेक्टर, तुम्हें याद नहीं करने पड़ेंगे, सारे करेक्टर मैं समझा रहा हूँ। द फिजिकल प्रॉपर्टीज, the physical properties of particular series shows regular gradation। ग्रेडेशन, मेरी बात समझ में आ गई क्या, ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेडेशन। जैसे आप आगे पढ़ोगे अपने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अपने क्या है, द नंबर ऑफ इंक्रीजेज ऑफ कार्बन देन नंबर ऑफ देन इंक्रीजेज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देन इंक्रीजेज ऑफ डेंसिटी। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आगे क्या बात समझ में,
जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ऐसे नहीं है सेम बॉइलिंग पॉइंट हो। बाकी अपनों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सेम लिया है। अपने यहाँ पे अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप सबके सेम हो, सीरीज़ के फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जैसे OH एसीटोमेल्डिहाइड के लिए लोगे, मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि मैंने तुम्हें नोमेनक्लेचर नहीं कराए हैं, ये थोड़े नॉर्मल में आते हैं इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिए हैं। आगे बात समझ में ऐसी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और पर्टिकुलर सीरीज रेगुलर ग्रेडेशन, ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने तुम्हें समझा दिया। आगे क्या बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स, ये अपना कंप्लीट हो गया। होमोलोगस अपने क्या हो जाएगा, समान, कहने का मतलब है सेम जनरल फॉर्मूला बट मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिफरेंट। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।